आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। मोर कहा सुनि करऊं उपाई, वही है ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जननी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यह असमंजस भारी, तदपि बात यक सुनऊं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाइब विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले देवहित होई, मत यति नीक कहीं सब कोई। अस्तुत सुरन कीनी अति हेतु, पलट्यो विषम बान सस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम अर्थात 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, मुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध ना कुशल मोहि, बिहस कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परिहित लागी तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसय तेई। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सबहि सिर नाई, सुमन धन सुकर सहित सहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यों जबहि बारी चरि केतु, क्षण मिटै सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले
कामदेव ने कोप किया। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संजय नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप योग विरागा, सबई विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुबत संयुग, मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरई, महु जाई तेई अवसर दुरे। होनहारी का करतार को रखवार, जग खरवर परा, दुई मात कही रतिनाथ, जय कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? ये सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यश नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी नवै तरु शाखा, नदी उमग अम्बुदि कहीं गाई, संगम करें तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं अर्थात बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम अर्थात मिलने जुलने लगी। जहाँ यश दशा जरन कह बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकन को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।